दादाजी से करते हैं वृद्धावस्था में। तो इसको मैं वाक्य के विकास के तौर पर लिखता हूँ। मैं वही पर्यावरणीय जागरूकता जो वाक्य के विकास की तरफ जा रहा है। विचार से ही भाषा का तो जैसे अगर हम बच्चों में विचार उसमें पैदा ही नहीं होंगे तो भाषा का निर्माण वो हो नहीं पाएगा। तो जैसे ही उसके अंदर मैंने विचार पैदा किया, दादाजी के साथ क्या हुआ, बीमार के साथ क्या हुआ, बचपन में क्या हुआ, इवन माँ जब मंदिर जाती है, परंपरा से भी जोड़ेंगे तो दूध चढ़ाती है, तब वो जब इन सारे विचारों को विचार करेगा तब स्वतः भाषा का निर्माण होगा, जिस बारे में जीन प्याजे करते हैं। विचार से ही भाषा का निर्माण होता है। किसी बात को करते हैं। अब पूरे संदर्भ में अभी तक हम गणित में देखते हैं कि बच्चों को हम सिखाते हैं वर्गीकरण। अब जब मैं गाय दिखा रहा हूँ तो वो पूरे संदर्भ में नहीं देख पा रहे, ना स्वास्थ्य देख पा रहे हैं, ना बिजनेस देख पा रहे हैं, ना कुछ। अब समग्रता से बच्चे अगर एक साथ देख पाए तभी वो फिर वापस वर्गीकरण कर सकेंगे। तो सर गाय के साथ परंपरा जुड़ गई। तो इतने वैरायटी ऑफ पेंट्स वगैरह के साथ कॉस्ट क्या आया? पेंट का कॉस्ट? हाँ, पेंट का कॉस्ट, जो पेंट बचा हुआ है मेरे पास तो बहुत कम पेंट लगा। मुझे लगता है कि 30 रुपये का पेंट लगा होगा। नहीं, बहुत वैरायटी है तो 30 को बहुत सारे डब्बे लेने पड़े होंगे ना। अलग डब्बे नहीं, वो पेंट मेरे पास वेस्टेज पड़ा हुआ था, मैंने एक भी पेंट नहीं खरीदा। आपने नहीं खरीदा, लेकिन कोई अगर नया इसको रेप्लिकेट करेगा तो कुछ नहीं करेगा, वो कहीं भी जाएगा। किसी भी वाटर कलर, किसी भी मूर्ति जो 12-18 कलर की जो डिब्बी होती है, तो 30 से 35 रुपये पेंट में खर्च है सर। तब वो क्या है, समझ इन सब का वजन और कम हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, इसलिए कि ये ईंट बनाने वाली मिट्टी के साथ बनाए गए। मैंने बाट बनाए थे, लेकिन क्योंकि देखिए टीएलएम लाया गया है, तो मूर्ति बनाने वाली मिट्टी अगर हम लाते, जिससे मैंने बाट बनाया, ये बहुत हल्का है। वो कहाँ मिलती है मूर्ति बनाने वाली? मैं कुम्हार से मांग लेता हूँ। आपको देगा ना, बात कीजिए जनरलाइज किसी को भी जैसे किसी को भी चाहिए। इतनी मूर्तियां बनाने के लिए अगर चाहिए, शायद हम इसके साथ फूस मिक्स कर देते तो थोड़ा वजन कम हो जाता। फूस मिक्स कर दे, बीच में भर देते, हाँ सर बिल्कुल, शायद थोड़ा वजन कम तो वो फटने का वो खतरा नहीं, वो फट जाने का खतरा। लेकिन उसको बनाते तो है फूस के साथ, लोगों टिकता भी है, उसको समझने की और जरूरत पड़ेगी शायद। सर प्लीज। तो विचार के साथ जैसे उसके अंदर समूचा विचार हुआ, अब मैंने उसको बाकी सारा कुछ बच्चों को बताया। बेटा एक किसी में बीमार में भगवान की है। अब बाजार जाते हैं भाग खाते हैं तो गाय की जो उपयोगिता है वो भी समझ सकेगा। तो ये सारे विचार जब समग्रता से उसके दिमाग में आएंगे तो भाषा का निर्माण स्वतः होगा, जो दिल जाएगा, वो वाक्य को कहानी तक लेके जाएगा और क्रमवार ले जाएगा। गाय पे लेख पेंटिंग शुरू कर देता है कि गाय के दो सींग हैं, चार पैर है, लेकिन बच्चे गाय की समग्रता से नहीं देख पा रहे। तो बच्चे तो सीखते हैं सर, वो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बच्चे एक साक्षर से सीखते हैं। के साथ करेंगे तब वो तो इस टीएलएम के माध्यम से मैंने यह प्रयास किया है कि बच्चों को यह बताएं कि गाय है क्या। तो अगर मैं बच्चों को कहूँ कि जैसे लेख लिखो तो सीधे दो सींग लिखेगा, तो मैं उसको पूछूंगा आपके घर में कुछ हुआ था ना, दादाजी बीमार पड़ गए थे, हाँ, तो डॉक्टर साहब ने क्या सलाह दी थी? तो कहेगा कि दूध पीने के लिए सलाह दी थी। दूध तब पिताजी ने क्या किया, गाय लाई। गाय जब आई, बहुत सुंदर अच्छी सी गाय, बछड़ा साथ में सींग थे उसके, बछड़े उछल रहे थे, कूद रहे थे। अब उसके संज्ञान में गाय आ गई, अभी तक नहीं थी, अभी तक उसको पता नहीं था कि गाय की ज़रूरत क्या है। अब यहाँ से जब हम शुरू करते हैं तो उसको फिर से बताते हैं कि गाय, इसका दूध, जब हम छोटे थे तो इसका दूध हम पीते थे और इसका दूध पी करके बड़ा तो वो पोषण समझ सकेगा गाय से। पोषण के साथ बीमार है कोई तो डॉक्टर उनको सलाह करते हैं दूध पीने का, तो इससे वो स्वास्थ्य समझ सकते हैं। पहलवान है, ताकत बनाना है, बेटा गाय का दूध पियो, ताकत बने। तो ये सेहत से संबंधित। तो ये तो हो गया पर्यावरणीय जागरूकता। मैं भाषा की बात भाषा पे बता रहा हूँ। हाँ, आ गए क्या आप? आइए ना आप। हाँ प्लीज आइए जरूर।